नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए शफाअत फरमाते हुए पुल सिरात से गुजरेंगे। ये वो मरहला है जिससे हर इंसान को गुजरना होगा, जहां सिर्फ ईमान, अमल और अल्लाह की रहमत ही नजात का जरिया बनेगी। नाजरीन, जब सूर फूंका जाएगा, फिर वो अपनी कब्रों से निकलकर अपने रब की तरफ दौड़ेंगे। कहेंगे, हाय हमारी शामत, हमें हमारी कब्रों से किसने उठाया। क़यामत के रोज जब बाप अपने बेटे को छोड़ देगा और अपनी नजात की फिक्र में मसरूफ होगा, बीवी अपने शौहर से फासला इख्तियार करेगी और अपने आप को बचाने की कोशिश करेगी। भाई अपनी बहन को जानने से इनकार कर देगा, क्योंकि उस दिन हर कोई अपनी जात की फिक्र में होगा। हर समत नफसी नफसी का आलम होगा। इंसान अपने पसीने में गर्क होंगे। कोई टखनों तक पसीने में डूबा होगा, कोई घुटनों तक, कोई कमर तक और कोई गले तक पसीने में डूबा होगा। ये सब उनके आमाल के मुताबिक होगा। सूरज सरों के करीब होगा और उसकी तपिश से लोगों का बुरा हाल होगा। मगर इसी अजीम मैदान में एक हस्ती सबके लिए पुकार रही होगी, हमारे मालिक, दोनों जहान के सरदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी ज़बान मुबारक पर ये अल्फाज होंगे, ऐ मेरे रब, मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से सिफारिश फरमाएंगे और फिर हिसाब व किताब का आगाज होगा। उस दिन कोई जुल्म नहीं होगा और हर इंसान को उसके आमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। सबसे पहला सवाल नमाज के मुताल्लिक होगा, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर नमाज दुरुस्त हुई तो बाकी आमाल भी दुरुस्त होंगे, और अगर नमाज खराब हुई तो बाकी आमाल भी खराब होंगे। नमाज दीन का सुतून है और यही वो अमल है जो सबसे पहले देखा जाएगा। इसके बाद मजीद 5 सवालात पूछे जाएंगे, जिनका जवाब हर इंसान को देना होगा। पहला सवाल ये होगा कि अपनी उम्र कहाँ गुजारी, क्या अल्लाह की इताअत में गुजारी या नाफरमानी में। दूसरा सवाल ये होगा कि अपनी जवानी कहाँ सर्फ की। जवानी इंसान की जिंदगी का सबसे कीमती वक्त है और इसमें किए गए आमाल का हिसाब लिया जाएगा। तीसरा और चौथा सवाल ये होगा कि अपना माल कहाँ से हासिल किया और कहाँ खर्च किया। क्या हलाल जराए से कमाई की और नेक कामों में खर्च किया, या हराम तरीकों से कमाया और गुनाहों में खर्च किया। पांचवा सवाल ये होगा कि अपने इल्म पर कितना अमल किया, क्योंकि इल्म बगैर अमल के बेफायदा है और अल्लाह ताला हमसे हमारे इल्म के बारे में जरूर पूछेंगे। इसके बैग आमाल का वजन होगा जो मीज़ान पर किया जाएगा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि हम क़यामत के दिन अदल की तराजू रखेंगे। जिसका पलड़ा भारी होगा वो जन्नत का हकदार ठहरेगा और कामयाब होगा, और जिसका पलड़ा हल्का होगा उसका अंजाम जहन्नम होगा, जो बदतरीन ठिकाना है। फिर पुल सिरात का मरहला आएगा, जो इंतहाई खौफनाक और दुश्वार मरहला है। सवाल ये है कि पुल सिरात क्या है, ये कहाँ वाक़ है, कौन इस पर बिजली की मानंद गुजरेगा और कौन इससे गिरकर जहन्नुम में जाएगा, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन खुशनसीब लोगों की वहां सिफारिश फरमाएंगे। आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालात के जवाबात हासिल करेंगे और इस अहम मौजू को तफसील से समझेंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर मुलाहिजा फरमाएं, क्योंकि ये मालूमात हर मुसलमान के लिए जानना निहायत जरूरी है। नाजरीन, पुल सिरात से पहले एक और मरहला आता है जिसे हौज़े कौसर कहते हैं। ये हौज अल्लाह ताला ने अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया है, और ये खास तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए होगा। ये हौज मैदान महशर में मौजूद होगा। जब हिसाब व किताब मुकम्मल हो जाएगा और लोग थके हारे होंगे तो शदीद गर्मी और प्यास से उनका बुरा हाल होगा। सूरज की तपिश से लोग बेहाल होंगे और पानी के लिए तड़प रहे होंगे। इसी वक्त उन्हें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हौज़े कौसर नजर आएगा, जो इंतहाई खूबसूरत और दिलकश होगा। उसके पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद खड़े होंगे और अपने मुबारक हाथों से अपनी उम्मत को पानी अता फरमाएंगे। ये कितनी बड़ी सआदत है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी उम्मत को सैराब फरमाएंगे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हौज़े कौसर की सिफात बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि बेशक हौज़ का पानी दूध से ज्यादा सफेद है और उसकी सफेदी आंखों को खैरा कर देने वाली है। ये शहद से ज्यादा मीठा है और इसकी मिठास बेमिसाल है। ये बर्फ से ज्यादा ठंडा है
और इसकी ठंडक दिल को सुकून देने वाली है। इसकी खुशबू मुश्क से बेहतर है और इसकी महक पूरी फजा में फैली होगी। उसके पास रखें।